नमस्कार दोस्तों, यूपी टेट PYQ सीरीज़ के इंग्लिश सब्जेक्ट का मैं नेक्स्ट पार्ट लेकर आ चुकी हूँ और ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एंड तक वीडियो को ज़रूर देखें। सो स्टार्ट द क्वेश्चंस। नील आर्मस्ट्रॉन्ग वाज डैश फर्स्ट मैन टू वॉक ऑन डैश मून। यहाँ पे आपको आर्टिकल फिल करना है, और आपको बताना है कि कौन से आर्टिकल फिल होंगे यहाँ पर। तो देखिए, जब भी कोई स्पेसिफिक पर्सन के बारे में फिर स्पेसिफिक थिंग्स के बारे में डिस्कस होता है तो वहाँ पे आर्टिकल हम द यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे कौन से आर्टिकल फिल होंगे? द। लेट्स रीड अगेन। नील आर्मस्ट्रॉन्ग वॉज द फर्स्ट मैन टू वॉक ऑन द मून। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टीचर हैज़ बीन टीचिंग फॉर डैश आवर। यहाँ पे भी आपको आर्टिकल ही फिल करना है। तो यहाँ पे कौन सा आर्टिकल फिल होगा? अब देखिए, यहाँ पे आवर लिखा है। अब देखिए, यहाँ पे एच लिखा है। एच तो कॉन्सोनेंट है, तो हम क्या जानते हैं कि कॉन्सोनेंट के साथ ए यूज़ होता है और वॉवेल के साथ एन यूज़ होता है। लेकिन यहाँ पे मेन थिंग्स हमें ये माइंड में रखना है कि अगर कोई भी स्वर के बारे में बात हो, जैसे अ, आ, ई, ऊ, मतलब अगर ये सब के बारे में बात होगा, अगर कोई भी वर्ड हम लोग इन सब वर्ड से, इन सब लेटर से स्टार्ट करते हैं, तो इवन दो हम आर्टिकल एन यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ पे एच दिया हुआ है, लेकिन ये यहाँ पे ये कॉन्सोनेंट है, एच कॉन्सोनेंट है, लेकिन हम यहाँ पर एन यूज़ करेंगे। क्यों एन यूज़ करेंगे? क्योंकि इसे हम लोग हावर नहीं पढ़ेंगे, आवर पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हमारा प्रोनाउंसिएशन कैसा निकल रहा है? आ, आवर, आर, ऐसे से पढ़ेंगे। तो इस वजह से यहाँ पे अ साउंड निकल रहा है, तो हम यहाँ पे साउंड देखेंगे। तो साउंड देखने की वजह से हमें समझ में आ जाएगा कि कोई भी लेटर हो, जैसे एम एल ए, अगर एम एल ए लिखा रहता है तो यहाँ पे एम है, एम क्या है? कॉन्सोनेंट है, लेकिन इसके आगे हम लोग आर्टिकल एन यूज़ करते। क्यों? क्योंकि यम नहीं पढ़ते हैं, हम एम पढ़ते हैं इसे। तो हमें साउंड देखना है, साउंड हम देखेंगे। अगर साउंड हमारा करेक्ट है तो वहाँ पर हम लोग किसी भी आर्टिकल का अच्छे तरीके से समझ जाएंगे कि वहाँ पे कौन से आर्टिकल यूज़ होंगे। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा? एन। एड द राइट सफिक्स टू प्लूरलाइज द वर्ड ऑक्स। अब देखिए, यहाँ पे सफिक्स यूज़ करना है। सफिक्स मतलब क्या होता है? जो वर्ड के, किसी वर्ड के बाद में ऐड होता है, ठीक है। अगर वर्ड के पहले होगा तो वो क्या हो जाएगा? प्रीफिक्स हो जाएगा। मतलब प्री मतलब क्या होता है? पहले। तो ये पहले यूज़ होता है, तो हमें प्रीफिक्स और सफिक्स पता होना चाहिए। तो ऑक्स में हम क्या ऐड करेंगे कि वो प्लूरल हो जाए, ठीक है। तो ऑक्सिस नहीं, रॉन्ग है। ऑक्सिस रॉन्ग है। ऑक्स ये भी रॉन्ग है। यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे? ऑक्सेन। यहाँ पे क्या यूज़ हो जाएगा? ऑक्सेन। तो हमारा ई एन करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चेंज द वर्ड इनटू अ नाउन। अब देखिए, एक वर्ड दिया है जिसे हम लोग को नाउन में चेंज करना है बाय एडिंग वन ऑफ द सफिक्सेस गिवन बिलो। यहाँ पे बहुत सारे सफिक्सेस दिए हुए हैं जिसे हम लोग को नाउन में चेंज करना है, ये चीज़ ध्यान में रखना है। अब देखिए, ग्रो क्या है? ग्रो कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? तो ग्रो हमारा वर्ब है, लेकिन वर्ब को हमें किस में चेंज करना है? इनटू नाउन। अब नाउन में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे? आईएनजी लगा देंगे तो हमारा क्या होगा? ग्रोइंग हो जाएगा। ग्रोइंग क्या है? वर्ब है, तो ये करेक्ट होगा? नहीं, ये इनकरेक्ट है। ग्रोज, ये भी हमारा इनकरेक्ट है, क्योंकि ग्रोज भी हमारा क्या हो जाएगा? एस लगा देंगे तो हमारा वर्ब बन जाएगा। तो यहाँ पे ग्रोन, ग्रोन जैसा ये भी हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा। तो ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है। हमारा क्या करेक्ट हो जाएगा? ग्रोथ। TH जब हम ऐड करेंगे तो हमारा ग्रोथ हो जाएगा। तो इस तरीके से हम समझ जाएंगे कि हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच करेक्ट होना चाहिए हमारा। देखिए, आज मैं दो ही टॉपिक मेनली लेकर के आई हूँ। एक आर्टिकल, जो मैं क्वेश्चन के थ्रू आपको बता दी कि कहाँ पे आर्टिकल ए यूज़ होता है, कहाँ पे एन यूज़ होता है और कहाँ पे द यूज़ होता है। जब स्पेसिफिक किसी चीज़ के बारे में बात होगा, उस पर अगर प्रेशर डाल के बात होगा तो वहाँ पे हम लोग द यूज़ करेंगे। और एन और ए कहाँ पे यूज़ होता है वो भी मैंने एग्जाम्पल के थ्रू, दो एग्जाम्पल, यहाँ पे एक ऑलरेडी क्वेश्चन आया हुआ था वो मैंने बताया, और साथ ही साथ एक अलग से एग्जाम्पल देकर मैंने बताया। तो ए एन हमें आर्टिकल 3 होते हैं हमारे, ए एन द, तो हम तीनों बता दिए।
होप आपको समझ में आया होगा। उसके बाद सफिक्स प्रीफिक्स के बारे में मैंने बताया कि सफिक्स कब यूज़ होता है और प्रीफिक्स कब यूज़ होता है। एंड लास्ट नाउन में चेंज करना था हमें वर्ब को, तो वो मैंने बता दिया। तो ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था और इसी तरीके से मेरे क्लास को देखते रहिए जिससे आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग हो और आप किसी भी एग्ज़ाम में, नॉट इवन यूपी टेट एंड आफ्टर कोई भी एग्ज़ाम हो, आप अगर बेसिक आपका स्ट्रॉन्ग रहेगा तो बहुत ही अच्छे से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लेंगे और चारों ऑप्शन को एलिमिनेट करना सीख जाएंगे कि कैसे एलिमिनेट करना है, उसमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा चूज़ करना है, इस तरीके से आप कर लेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। डोंट फॉरगेट लाइक एंड सब्सक्राइब। ब्राइट माइंड्स विद केसी मैम। थैंक यू।